सर बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बहुत मतलब अपनी पेशेंस, यानी पूछो मत कि कितनी मेहनत लेने के लिए तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत बड़ा मैसेज है सर हमारे सभी यंगस्टर्स के लिए कि आप अगर किसी में लगन, श्रद्धा, मेहनत रखते हैं तो विश्वास रखिए सक्सेस आपसे दूर नहीं होगा। सर एक इवन खुद जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। वो भी एक एक्सपीरियंस है जीवन का। अभी भी खुशी होती है वो देखकर, वो लाइफ क्या हमने जिए थे। जी है। उसमें भी मजा आता था। उसमें भी मज़े किए नहीं, हैं। करने का है। जी। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, जी। तो मुसीबत से टक्कर देने का वो हौसला है, जी। हौसला बुलंद। तो सर आप मुझे हमें ये बताइए कि जैसे आप प्रोफेसर बने तो आपके सामने भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स आते होंगे। स्टूडेंट थे, आपने प्रोफेसर कभी थे, ऐसा देखा कोई प्रोफेसर थे, जी। प्रोफेसर थे, और मैं सबको जज भी करता था। आपने ऐसा कोई बच्चा देखा जिसमें आपकी जैसी लगन और स्पार्क हो, ऐसे आए होंगे हाँ आपके हाँ, लाइफ आए हैं, में? आए हैं। वहाँ जी। भी दो चार थे। जी। तो वो भी मैंने, क्या बोलते हैं, अपने लगन से काम करते थे वो। जी। जिनसे मेरी थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी, हाँ हाँ। ऐसे थे। स्टूडेंट्स और वो भी मुझे मानते थे कि क्या बोलते, और हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते अप्रिशिएट करते थे। अप्रिशिएट। क्या बात है। इवन मैं जब नेवी में था तब भी मैं कंपटीशन को भेजते थे, और हम्म। वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिलते थे। क्या बात है। उस समय से अवार्ड मिलते। जी। कॉलेज में गया जेजे में, तब भी मैं कंपटीशन में आया, अच्छा। पार्टिसिपेट करता था। वहाँ भी मुझे अवार्ड मिलते। तो वाह। फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं। हम्म। अभी तक तो है भी नहीं वैसा भी, लेकिन तब भी नहीं था कि अभी नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा। सर आप आर्टिस्ट है ना, आपकी क्रिएटिविटी को कोई सीमा नहीं होती बोलते हैं ना। सीमा नहीं। तो वही चीज़ होती है बस, हाँ और वही चीज़ जो है आपको एक आर्टिस्ट को निखारती हाँ, रहती है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना दुनिया को, जी। यहाँ की दुनिया बनाने वाले, दुनिया कैसी दुनिया बनाई, बनाई। यानी कैसी दुनिया है। जी। बिल्कुल। ये गाना है ना कुछ जी मुकेश का। बिल्कुल। तो दुनिया हाँ, बनाने अब वाले। ये वो मुझे गाने में, यानी एक मैसेज है। जी बिल्कुल। कलाकार को तो उसमें लगन होनी चाहिए। होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। तो इतनी चीजें है तुम्हारे, हर कदम पर है कला, जी जी। हर कदम पर नॉलेज। सर ये जो फील्ड है आपकी ड्राइंग की, ये तो बहुत ही वास्ट है सर। आप पोर्ट्रेट में कैसे, क्या मतलब एक मास्टर की आपने एक हासिल कर ली है पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट तो में? बचपन से मुझे उसका शौक, जैसा मैं बताया आपको कि बचपन में जो मैगजीन में चित्र आते थे, जी। हीरो, उस समय हीरो हीरोइन थी, कोई मीना कुमारी जी वगैरह। आप निकाल लेते थे वो? तो मैं उसका पिक्चर निकालता निकाल था। लेते थे। अशोक कुमार थे। मैं एक जी। बार पोस्ट कार्ड पर क्या किया था, हाँ पोस्ट हाँ। कार्ड थे ना, हाँ। तो हमारे एक जीजा जी थे, वो पोस्टमैन थे। जी। और वो ऐसे जो कार्ड रहते थे तो उनके पास बहुत सारे कार्ड आते थे, तो अशोक कुमार का कार्ड उनको एक मिला, अच्छा। जिसका कभी ऐसा पिक्चर हो गया। हाँ हाँ। वहाँ उनका एड्रेस भी लिखा था। तो हमने क्या किया, पोस्ट कार्ड अशोक पर कुमार जी का? अशोक कुमार, और जी। वो 10 नहीं, मेरे ख्याल से एक आने का 1 पैसे का कुछ तो भी वो पोस्ट कार्ड मिलता था। जी। वो पोस्ट कार्ड पर मैंने क्या किया, उस समय मेरे ख्याल से मैं 5वीं में था, हाँ हाँ। 5th स्टैंडर्ड, जी। थोड़े हाई स्कूल, ओके। 5th स्टैंडर्ड में था। मैं अशोक कुमार का वहाँ पिक्चर निकाला, हम्म। और उनको उनका एड्रेस लिख के भेज दिया। हम्म। तो उसको मिले ना मिले, उनका मुझे एड्रेस आया, उनके फोटोग्राफ के साथ में। वाह। तो वो मेरे पास बहुत दिन तक के था, संभाल के रखा था। ये बेस्ट विशेष वगैरह लिख के, क्या फ्रॉम बात है। अशोक कुमार सही, और हाथ डाला हुआ फोटो उनका। क्या बात है। तो बोले कब भेजे, तो आपको घर के तो लोग, बड़ी खुशी हुई हाँ होगी उस घर, समय ना? मुझे, हाँ, दोस्तों को बहुत खुशी हुई मेरी। अच्छा। यार वो भी थोड़ा सा अच्छा और करने किया रहता तो अच्छा होता। आपको उसमें भी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं? मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं। तो बहुत दोस्तों को मजा, यार इसने अशोक कुमार का फोटो था वो भेजा, अशोक कुमार को इसको लेटर आया। तो ऐसे ही
बचपने में ये सब चीज़ें मैंने एंजॉय किया। सर आप जैसे बताते थे कि आपकी ये संपूर्ण फ़ील्ड में जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में भी आपको अवार्ड मिले हुए हाँ, हैं, है ना? तो फोटोग्राफी में मैं काफ़ी कोशिश किया मुंबई में जाने के बाद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि और फोटोग्राफी में मैं काफ़ी आगे बढ़ गया था। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त बोलते थे यार फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो वहाँ भी क्रिएटिविटी है। जी, मुझे ऐसा बिल्कुल। फोटो निकालने में मज़ा नहीं आती, जी, उसमें भी क्रिएशन क्या चलेगा, मैं उसको देखता था, क्या बात! उसके आगे देखता था। क्या बात! जैसे एक पोर्ट्रेट निकाले, उसके आगे क्या है, वाव! उसका उसका पूरा पर्सनैलिटी, उसका शेड एंड लाइट में मज़ा नहीं आता। हुँ। वो जो कलर है, कलर में मज़ा नहीं ओह! आता, एक्शन में मज़ा नहीं आता। ओह! वो चीज़ें जो है मैंने वहाँ तुम देखो कि क्या है, कमी क्या है। बहुत सारी चीज़ तो अच्छी है ही, जी। लेकिन उसमें कमी भी देखना चाहिए कि तो इसमें आपने क्या कमी है। प्रोफ़ेशनली भी किया ये फ़ील्ड फ़ोटोग्राफ़ी? फोटोग्राफी क्या नहीं, लेकिन अंदर में हाँ, 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 हाँ। वो मैं खुद चिकित्सक वृत्ति जो क्योंकि आपको हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। हाँ, एक विज़न था, आपको होना पता चाहिए, था हाँ। कि ऐसा होना चाहिए ना, वो मैं मेरे नज़रिया था। मेरे ढंग से फोटोग्राफी करता हूँ। जी। उस समय मेरे पास एचडी का सर्टिफाइड कैमरा भी था। वॉव! तो मैरिज के फोटोग्राफ हो गए, जी, बर्थडे के हो गए, जी। किसी फंक्शन के हो गए, तो मैं खुद जाकर वहाँ फोटोग्राफी करता सर आपने इतने सारे चित्र बनाए हुए हैं, तो एग्ज़िबिशन के कुछ ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़िबिशन्स में आपके हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चित्र सारे गए होंगे और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसी कुछ जगह जिसमें आपको बहुत ही दिल के करीब हो, ऐसी कोई चीज़? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि एक बार क्या हो गया, मेरे जो दोस्त थे, जी, राम लक्ष्मण, जी, म्यूजिक डायरेक्टर, जी। वो वहाँ रहते थे शिवाजी नगर, हाँ, हाँ, दादर। दादर में। मैं शांतापुर से रहता था। जी। उनकी मिसेस और छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो हुँ, और वो आए, चलो प्रमोद को मिलने चले जाए। हुँ, तो मेरे तरफ आए, रात का समय था। हुँ, रात का समय था तो आए घर में मिलने, हुँ। देखे मेरा काफी अच्छा है, इतना बड़ा ऐसा ये वहाँ का शांतापुर अच्छे है। जी, वहाँ उनको वो हमारे वो भाभी को उनके मिसेस जी, शोभा नाम, वो अभी भी है। जी। अरे बाप, बोले भाऊजी, मराठी में बोलने हाँ, लगे, हाँ, हाँ। भाऊजी मला झोप कशी येते आणि तुम्ही पेंटिंग किती भयानक काढता हो. मैं हसने लगा, मला बहिणी हे असंच आहे, माझं पेंटिंग आहे ते. बोला कशी कशी येते, तुम्ही एकटे राहता, उसकी शादी नहीं हुई थी मेरी. अच्छा। अरे बाप रे, ऐसा कसं, तो वो डर गई थी वो, ये सब ओह! वो क्या हो गया, वो बाद में जी, वो पेंटिंग, हाँ, वो तो ये इसमें थे, मैं अपने काम में था, हाँ, उस समय जी, नेवी में था। अच्छा, वो पेंटिंग कुछ दिन के बाद में हमने कंपटीशन में भेजी, अच्छा, हैदराबाद के ऑल इंडिया कंपटीशन में, जी, यानी नेशनल लेवल पे। जी, वहाँ वो पेंटिंग को फर्स्ट अवार्ड वॉव! मिला। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस, लोगों को अरे बाप रे ये बहुत डर रहा लगता है, लेकिन वहाँ जो एक्सपर्ट रहते हैं, उनको समझ में आता है उसका उनको क्या समझ में मतलब है। आता है कि इसके अंदर में क्या चीज़ है। वो जो जजेस रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस रहता है कि सही में इसकी रेशाएं कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसके इमोशंस कैसे क्या है, हुए इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। हर चीज़ में देखते हैं ना जी, कॉम्पोजिशन, बिल्कुल, बिल्कुल, फोटोग्राफी में भी कॉम्पोजिशन देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ड्रामा में भी कॉम्पोजिशन रहता है, बिल्कुल। पिक्चर में भी रहता है, तो प्रेम रहता है। तो उनका एक्सपीरियंस रहता है उनको, तो मुझे फर्स्ट आउट मिला तो, लेकिन देखने वाले की नजरिया जो रहती है, हर एक का किसी चीज की तरफ देखने के बाद में वो खुद का एक्सपीरियंस वहाँ डालता जी, बिल्कुल, बिल्कुल, है, उसके इमोशंस वहाँ वहाँ डालकर डालते देखता हैं। है, उसको फिर उसके इमोशंस से यदि वो अच्छा लगा, हुँ, उसको अच्छा लगता है। हुँ,
किसी को डरावना भी लग सकता है। ऐसा। तो ये एक एक्सपीरियंस है। क्या बात है, तो ऐसा क्या बात। कई एक्सपीरियंस आए हुए हैं। सर हमने सुना है कि आपको बड़े बड़े राज्य स्तरीय नेशनल लेवल पे तो है ही, बट बाहर भी आपको जी, कुछ अवार्ड्स बिल्कुल भी मिले हैं और बिल्कुल साथ ही में बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें भी आई जैसा है अभी आपके सामने। यूएसए में ये हो गया था, क्या बोलते हैं, सेमिनार हो गया हाँ हाँ। आयोवा यूनिवर्सिटी, हम्म। आयोवा जी 91। जी। तो वहाँ पार्टिसिपेशन करने के लिए आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया। हम्म। उसमें स्लाइड्स भेजने थे, जा तो नहीं सकते। हम्म। तो स्लाइड वह 30 स्लाइड मिल जाएगा, 30 स्लाइड्स जी पेंटिंग्स। जी। तो वो पार्टिसिपेशन जो था वो नेशनल लेवल का था, हम्म। कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से। अच्छा वहाँ मैं पार्टिसिपेट करता था, सर, मैं यूएसए में रिप्रेजेंट था किया तो इंडिया को। यूएसए में था तो हाँ इंटरनेशनल लेवल का होगा। हाँ, जी वो इंटरनेशनल लेवल का था जी ना। जी। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का था। वो क्या बात उसमें है। मैं रिप्रेजेंट किया तो कितने 91 में। कितने बच्चे गए यहाँ से फिर तो मैं तो भारत खुद ही से यहाँ से भेजा था, तो मेरा सिलेक्शन। अकेले? और बाप रे। सेमिनार था ना बहुत बड़ा, यूएसए का सर सेमिनार। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। तो मुझे वहाँ से पूरी स्लाइड बन के मेरे पास में यहाँ भेजी गई। और वहाँ का जो मैगजीन निकलता है वो जी। पूरा मैगजीन में मेरा बायोडाटा वाह। और पूरा वो पेंटिंग्स, मेरा एक पेंटिंग का फोटोग्राफ, और यहाँ इनकी गैलरी है, और जी। ऐसा ऐसा दुनिया भर का पूरा भारत सरकार के खर्चे से आपको वहाँ पे भेजा गया, आपका सिलेक्शन तो हुआ गया और वहाँ पे भी आपने बेहतरीन, तो वहाँ के मैगजीन में आपने तो अपना नाम तो क्या होता है कि ऐसा मिलते रहता है। तो उतने पे तो क्या है कि वो हो गया, और काफी लोगों को लगा कि अभी अभी इंटरनेशनल भी जी। बहुत अच्छा। बोला यार मजा नहीं आ रहा था। ओह। आपके नहीं, अंदर का आर्टिस्ट आपको चैन से बैठने अभी नहीं भी दे ये रहा नहीं लगता था। कि क्या होना चाहिए, क्या अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाप रे। बहुत बहुत बाकी है, और जिंदगी कम रही गई। अरे ये अभी कैसा करें, समझे, तो जो भी होगा वो हाँ। अच्छा निकलना चाहे, बस यही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि अभी राष्ट्रपति का हमने पोर्ट्रेट, जी सर। तो थ्रू इंडिया से आर्टिस्ट को देखने के लिए लंदन के लोग आए। ओके। ये राष्ट्रपति अपने के आर नारायणन, जी सर। वो एक एक्सपीरियंस बताते हैं जी सर प्लीज़ बताइए। आप। तो के आर नारायणन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने गए थे, इकोनॉमिक्स। जी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ से बैरिस्टर होकर आए, जी सर। लंदन से। नेहरू भी वहाँ से बैरिस्टर हो गए, जी। वल्लभ भाई पटेल हो गए, यानी जी। राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जी सर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। जिसको स्कूल बोलते हैं। जी। उसका नाम है लंदन स्कूल स्कूल ऑफ ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन वो वर्ल्ड की मानवीय यूनिवर्सिटी। जी सर। तो वहाँ ये जो थे राष्ट्रपति हम्म। के आर नारायण वहाँ पढ़े थे। फिर वहाँ से पढ़ने के आने के बाद में इंडिया आए वो। हाँ। यहाँ फिर बड़े बड़े राज्यपाल रह गए, और बहुत सारे पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले। जी। बाद में लास्ट में वो यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, जी। सबको पता है। तो ये न्यूज़ थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई, वो तो गई। वर्ल्ड न्यूज़। यहाँ के राष्ट्रपति स्टूडेंट थे वो। हमारा एलुमनी, हाँ हाँ। हमारा स्टूडेंट, जी। ये एक राष्ट्र का राष्ट्रपति बनता है, ये कितनी खुशी की बात है। यस यस, और बड़ी बात है ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात है, जी सर। और उनके लिए तो बहुत प्राइड की बात है। प्राइड की बात है, बिल्कुल सर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, तो वहाँ उन्होंने ठहराया कि वहाँ उनका पोर्ट्रेट लगना है राष्ट्रपति। तो वहाँ पोर्ट्रेट बोले तो फोटो से नहीं, सामने आदमी बिठा के उसका ऑयल पेंटिंग किया जाता है, और वो पेंटिंग जी लगाते सर। हैं।
या आपने जैसे नहीं कि जी भाई सर। निकाला फोटो फर्स्ट क्लास और लगा दिए, उसको कलर करेक्शन किया और लगा हाँ दिया। बस लगा दिए, ऐसा नहीं। वहाँ का बात ही अलग है, वो पेंटिंग को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और इसलिए उनका म्यूजियम बहुत रिच है, पोर्ट्रेट का वगैरह, वो क्रिएटिव का भी। तो वहाँ का वो ट्रेडिशन है, जी सर। पोर्ट्रेट लगाया जाए राष्ट्रपति का, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या वहाँ बात, उन्होंने ठहराया कि इंडिया का ही आर्टिस्ट हमें चाहिए, क्या बात। तो वहाँ की बॉडी है जी, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कौन के, सा वो आर्टिस्ट होना ढूंढ रहे चाहिए। इधर आर्टिस्ट कौन है। दिल्ली गए, हम्म। भोपाल गए, हम्म। पूना गए, फिर मुंबई आए, उनको पसंद ही नहीं आ रहा था। हम्म। फिर उनको ये, अभी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का तो बहुत बड़ा नाम है, जी सर। वहाँ पता चला कि भाई बहुत सारे आर्टिस्ट तो अभी अपने अपने घर गए, छुट्टियाँ थी हम्म। समर। हम्म। बोले ये कहाँ गए, उनका काम बहुत अच्छा लग रहा, वहाँ के लोगों ने बताया। हम्म। प्यून वगैरह रहते ना, वहाँ हम्म। लगे रहते बहुत हाँ सारे। हाँ 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 हाँ। तो ये आर्टिस्ट कहाँ हम्म। है, ये नागपुर में गए, हम्म। हमें उनको मिलने का, इनका एड्रेस मिलेगा क्या। क्या वो बात। मिनिस्ट्री के थ्रू से आते ना वो लोग, जी। मिनिस्ट्री, तो फिर मिनिस्ट्री में गए वो लोग कि भाई अभी उनसे मिलने का है। परमिशन के हाँ, लिए। जी। स्टेट हाँ। कल्चरल मिनिस्ट्री, जी सर। लंदन से आए हुए हैं। जी। इम्पोर्टेंट काम यह है कि राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट बनाने का है। जी। तो वहाँ उन्होंने, वहाँ से मुझे एक प्यून भेजे, यानी वहाँ का कर्मचारी भेजे हाँ हाँ नागपुर में, हाँ हाँ यानी मंत्रालय से, हाँ कि नागपुर जाइए और ये व्यक्ति को ढूंढो, प्रमोद रामटे के। हाँ हाँ। वो ढूंढने आए, उस समय मैं घर में भी नहीं मिला, मैं अच्छा। रात में घूमने चला गया था। अच्छा। फिर आने के बाद में 2-3 दिन के बाद में, घर में आने के बाद में, हमारे मिसेज को पता है ऐसे ऐसे लोग आए थे, और वे छोड़ दिए ये किट्टी। और लंदन के स्कूल, लंदन के जो लोग थे जी। वो मंत्रालय में रुके थे, हाँ। मनोरा में, जी। और और वो अभी चले गए, ये तारीख को फिर से आने वाले हैं, हम्म। आपको बुलाया है। हम्म। तो चलो क्या काम है, तो मैं राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट बनाने का, हाँ। मुझे भी अच्छा, चलो अच्छा चांस मिल रहा था। जी उस बिल्कुल। समय मैं गया, मुंबई में गया, जी। और फिर उन लोगों से मिला। हम्म। वो लोग आए थे तब, फिर बाद में आए ना वो, जी हाँ। उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिए। बोले अच्छी बात है, बोले आपका काम भी अच्छा है, सिलेक्शन में आप काम करते हैं, लेकिन बोले फोटोग्राफ हम आपको देंगे, ओह, फोटो से निकालना। फोटो से। हम्म। बोला मुझे माफ कर दीजिए, आपने उनको ऐसे बोल दिया। सीधा प्लीज इसको दिया, थैंक यू, काम को ये प्रेसिडेंट विल सी इन फ्रंट ऑफ यू। वाओ। ये बोल दिया है, मूवी चल रहा है, ये हमारा क्लास मिल रहा है, वो बताए थे, बोलो तो मैं उसे ये काम करता हूँ, जी। मेरा विद्यार्थी है, और उसके उसको दे देता हूँ फोटो वो करवा देगा। नहीं, बोले तो वैसा नहीं चलता हूँ, तो तुम्हारा ही सिलेक्शन मुझे करते, तुम्हारे ही हाथ से। उसी समय उन्होंने राष्ट्रपति भवन में फोन किया, उनके जी। सेक्रेटरी गांधी का चीफ है, उनके 20-25 सेक्रेटरी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मामूली, यस। नहीं नहीं। उन्होंने बोले कि यहाँ 5 मिनट नहीं राष्ट्रपति को, ये आदमी 3 घंटे मांग रहा, राष्ट्रपति उसको चांस कैसा देगा। तो बात हुई फोन पे फिर। उन्होंने तो बोले हम पूछ के देखते भाई, बोले अभी तो वो तो अड़ गया, बोले आर्टिस्ट, ये भलता आर्टिस्ट ने, बोले आप देखिए। तो वो तो 2-3 बार लगाए फोन, तो बोले नहीं अभी अभी टाइम लगेगा, बोले राष्ट्रपति बिजी है, हम्म। आप 1-2 महीने में आप फिर करिए। से आप कांटेक्ट करो करके उन्होंने बोले। हाँ। वो बेचारे चले गए लंदन में, हम्म। और मैं भी निश्चिंत हो गया कि अपने को मिलने वाला नहीं, क्योंकि अपन अड़ के, मतलब मैं निकालता ही नहीं, फोटो से निकालना ही नहीं है भाई। निकालना ही नहीं। वो मेरे कला को एक क्या बोलते हैं, मेरी जो ये है उसको शोभा नहीं शोभा देता। नहीं, ऐसा है। फिर
करीबन 6 महीने के बाद मुझे फोन आया अचानक जी। रात को। लंदन से? हाँ, मेरे घर में ये भी था जी सर। लैंडलाइन, अभी भी है। अचानक फोन आया करीबन 10 के करीब। मतलब फोन बोले पूरे राष्ट्रपति भवन से। मैं चौंक गया। फिर मैं राष्ट्रपति का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मिस्टर गांधी। मतलब बोलिए सर क्या बात है? बोला आपको आने का है? बोले मतलब क्या राष्ट्रपति हो गए? बोले तैयार। हाँ। बोले आप लेकर आइए, बोले बस वो है, बोले तैयार हो आप जाएंगे। सामान लेकर आ जाइए आप ऐसा? बस बस आप जी। आइए, बोले आपका। ठीक है भाई, आता हूँ मैं। दिल्ली? फिर मैं गया दिल्ली। दिल्ली में जाने के बाद में उनके कैबिन में बैठे। सेक्रेटरी, पहले सेक्रेटरी से मिलना पड़ता। जी। आइए आइए आइए। वहाँ एक पहले से बैठे थे महाशय। मैं बोला ये कौन बैठे हुए हैं? पेंटर? हाँ, तो कुछ भी। तो मैं उनको पूछा आप क्या करते हैं? कभी बैठे तो पूछना ही पड़ता ना, जी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। चुपचाप तो नहीं बैठते। तो ठीक है, आप पौधे कहाँ से? तो मैं भी आर्टिस्ट को बोले आप कहाँ काम करते हैं? बोले ये कॉलेज में हूँ, दिल्ली कॉलेज में। और आप किस लिए आए? मतलब भाई मैं बोले वो राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट में मुझे भी बोले, मौसम कुछ बोला नहीं। हाँ। तो फिर वो सेक्रेटरी आ गए, उनसे बातचीत हो गई उन्होंने, फिर वो चले गए। फिर मैं उनसे बातचीत किया। मतलब भैया आपको इनको बोला नहीं था तो मुझे क्यों बुलाए? मैं थोड़ा सा ये हो गया, जी। एक्साइटेड। बोला जब उनको देने का तो मुझे नहीं बुलाने को ना था भाई, ये कंपटीशन मैं नहीं लेता। नहीं, बोले आप बैठिए, बोले आप काम कीजिए और मतलब मैं जाता हूँ, आप इन्हीं को काम दीजिए, ये दिल्ली के है, तो काम करने का अच्छी बात नहीं। आपका पोर्टफोलियो दीजिए, बोले आपका पोर्टफोलियो। मेरे पास पोर्टफोलियो था ही पोर्ट्रेट जी। तो ठीक है। बोले आप कहाँ रुके? मतलब मैं यहाँ रुका हूँ। उसमें जोगेंद्र कवाड़े थे जी। उनके कैबिन में मैं रुका था। अच्छा। बोले ठीक है, कल आप 9, 9:30 बजे आइए, मैं आपको फोन करता हूँ। मोबाइल था, मुझे फोन आया सुबह। बोले राष्ट्रपति जो है उनके सामने मैं रखा, आप आकर मेरे से मिलिए। मैं गया, आए बराबर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिए। भाई राष्ट्रपति रेडी है, बोले भाई क्या बात। बहुत अच्छी बात है। मतलब उसका क्या है जो आया हुआ वो। हाँ। बोले उसको रहने दो, बोले वो आए तो रहने दो, वो भी करे। बोले क्या मतलब करो भलाई। पोर्टफोलियो उनसे भी मंगाए होंगे, हाँ बट वो आपका यानी हाँ ज्यादा हाँ उनको हाँ। ये अच्छा लगा होगा तो आप। तो फिर वो हो गया। अभी मैं आगे की बात बताता हूँ आपको, समझ में जो मजा आए। अच्छा। तो राष्ट्रपति को बैठाने का अगर कुर्सी देखनी पड़ती, लाइटिंग देखना पड़ता, बिल्कुल तो बिल्कुल। भी नेचुरल लाइट। मुझे ये लाइट नहीं चलती ना, मुझे नेचुरल लाइट। ओके। बोले आपको। फिर वो बड़ी बड़ी ये थी वहाँ अलमारी है राष्ट्रपति भवन में जो हॉल था, जी। हॉल में कि मतलब यहाँ से लाइट नहीं आ रहा बराबर, वो निकालना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति बोले जो आर्टिस्ट बोलते वो सब करो, बोले। क्या बात। मैं बड़े बड़ी अलमारी हिला दिया। तो बोले ये कौन आए? बोले ये नागपुर से आर्टिस्ट आए, बोले। और ये नागपुर से आए वो आर्टिस्ट राष्ट्रपति भवन की अलमारी हटा हटा रहे रहे। परेशान सब। राष्ट्रपति भवन ही चेंज कर दिए। चेंज। हाँ। तो बोला नहीं, वो मेरे लिए नहीं चलता। बाप पूरा रे। फिर मैं चेंज कर दिया राष्ट्रपति के लिए चेयर देखने के लिए। मतलब ये चेयर नहीं होता, करीबन 50 चेयर उन्होंने मुझे बताया। क्या बोला बात। राष्ट्रपति को ये चेयर शोभा ही नहीं देती, क्या मुझे और बात। चेयर बताइए। आखिर वाह। एक चेयर मुझे पसंद आई, वो भी फर्स्ट क्लास राजशाही थी, जी। गोल्डन ये वो हाँ हाँ पसंद। हाँ हाँ। बोला हाँ ये चीज, उस पर राष्ट्रपति बैठे। वो चेयर रखे हमने। क्या बात। हाँ, वो चेयर रखे। फिर वो राष्ट्रपति आए, उनसे हस्त आंदोलन ये वो पूरा हो गया। उनसे बातें हो गई, चाय जी। पानी हो गए, फिर जी। वो सब बैठिए वगैरह।
तो वो भी आए थे, तो मैं तो पूरा कैनवास होकर लेके गया था। हाँ मेरे ब्रशेस थे, जी। 2-2 बड़ी-बड़ी पैलेट थी मेरी, हम्म। कलर थे, ट्यूब जी। थे, ऑयल थे, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन, जी। और इवन जो कलर रहते उसको पोंछने के लिए कपड़े तक के मैं लेके गया था। और राष्ट्रपति से के भवन से कहाँ से कहाँ से मिलेगा? कपड़े मिलेंगे? कहाँ से मिलने वाले? जी। उनको कहाँ से बीच में ये करेंगे? तो मैं कैनवास से लेके गया था, मेरा स्ट्रेचर था, इवन मैं मेरा जो इजल था जिसपे स्टैंड स्टैंड। रहता ना, स्टैंड, जी। उसको इजल बोलते, इजल तक के लेके गया था मेरा खुद का। और उसमें काम हुआ, और डायरेक्ट मैं तो पेंसिल से करता ही नहीं, हाँ। डायरेक्ट ब्रश और कलर। कलर, क्या हाँ, बात, ना रबर चलता। क्या बात। मैंने देखा कि वो जो था, हाँ उसका नाम, वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, जी सर। उसका भी नाम था। उन्होंने एक स्केच बुक लाए थे, ओ। वो स्केच बुक में वो ड्राइंग कर रहे हैं। अब मैं देखा कि, और मेरा 5 मिनट में हो गया, उनका रबर से खोड़ना ही नहीं हो रहा, ओ। रबर खोड़ रहे हैं, पसीने से तर। ओ। मैं जाकर देखा, मतलब क्या हो गया? बोले सर मैं जाता हूँ, बोले मैंने, अब ओ। देखो आप। तो वो जो लंदन से लोग आए थे उनकी नजर भी पार की थी सर। वो मैं बोला, मुझे भी दया आई। मतलब कैसा, क्योंकि खुद को हाँ भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जी। स्टैंड होने जा रहे, कहाँ होने जा रहे। एग्जैक्टली exactly. सर आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपने वो फोटो को इनकार कर दिया, मना कर दिया, और मैं राष्ट्रपति जी बैठेंगे तो ही पोर्ट्रेट निकालूंगा, तो बिल्कुल। सर ये एक असल कलाकार की ताकत होती है सर। और तभी जैसा एक हीरो बोलता है कि मैं इसी फिल्म में काम तभी करूंगा जब ये हाँ, इसमें ये ये होगा, रहेंगे। जैसे दिलीप कुमार बोलते थे वो। जी जी। तो क्या होता है, सही कलाकार जो होता है उसकी एक पहचान भी होती है, जी सर। जो पहचान पैदा करता है अपनी, यस सर। उसको पैदा करना पड़ता है। सर फिर भी कितना समय तो लगा फिर होगा? वो बेचारे, वो चला गया, जी। जाते वक्त उसने मुझे उसका एड्रेस दिया, उसका ये सब दिया। सर बोले मेरा एग्जीबिशन चालू है, बोले वो गणेश आर्ट गैलरी में, वो आप देखने आइए सर, बोले वो दिल्ली बड़ा में। आर्टिस्ट मुझे। जी। बोले तो उसको स्टडी नहीं उसका। हम्म। आखिर मेरे को टाइम भी नहीं था, वो होने के बाद में 4 दिन मैं रहा राष्ट्रपति भवन में जी। गेस्ट, जी राष्ट्रपति सर। भवन में गेस्ट करके जी सर। रहना अपने आप में बहुत सर बड़ी बहुत बात। बड़ी गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी सम्मान की बात उस है समय सर। काफी लोग आते थे, पासवान वगैरह आ गए थे, वो तो 2-2 मिनट देते थे राष्ट्रपति, जी सर। 2-2 मिनट। काफी लोग आते थे, मुझे उनके नाम भी पता नहीं कौन से मिनिस्टर आते थे, लेकिन मेरे लिए इतना उन्होंने। सर एक आर्टिस्ट को कोई लिमिट नहीं होती है हाँ, सर, उसकी और आर्ट मेरे की साथ में कदर जानने वाले बैठ चाहिए। के ऐसे जैसा अपन बातें कर रहे जी हैं ना, हाँ हाँ। उनकी मिसेज, उनकी लड़की, वाओ। मैं, उनकी लड़की, जी। यानी ऐसे बातें, काफी उसका एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वही मतलब उनको भी कला की परख थी तभी सर इतना डेफिनेटली समय। जी। डेफिनेटली। आपको कितना समय लगा होगा वो पोर्ट्रेट तो निकालने में मैं वैसे? 4 दिन था, जी। तो पहले दिन मैंने उन्हें 2 ही सीटिंग दिया, मुझे जी। 3 सीटिंग देने की थी, जी। लेकिन पहली सीटिंग में मैंने 5, मेरे ख्याल से मैं 15 मिनट में वो पूरा कैरेक्टर लेके आया। वाह। वो भी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे देखते हुए। कॉन्फिडेंस, वाह। मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा पोर्ट्रेट फर्स्ट क्या क्लास बात बना। है। जी सर। फिर दूसरे दिन मैं देखा कि उनको, क्योंकि मॉडल करके बैठना कठिन बात, हाँ बहुत कठिन। नींद आती है, यस सर। जी। राष्ट्रपति इतना टेंशन रहता है, तो जी हाँ। उनको भी थोड़ा सा ऐसा जी। झपकी आई थी, तो मतलब स्टॉप कर दिया। फिर दूसरे दिन आकर बैठते थे, जी। फिर थोड़ा सा करता था, ऐसे 4 दिन। जी। उसके बाद में फिर मुझे जाना था शांति निकेतन, जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के वहाँ यूनिवर्सिटी में, जी। वहाँ मुझे बुलाया। फिर मुझे नागपुर आने का चांस नहीं था, फिर मैं बोला नहीं, अभी मैं वहाँ गया, फिर इसके एग्जीबिशन में मैं गया नहीं, मिस्टर गोस्वामी के। जी। तो अभी तक के गया ही नहीं उसकी तरफ। अच्छा। तो ये कैसा, एक तो बड़प्पन नहीं है, यहाँ तो नहीं नहीं इतने बट बड़े बड़े हाँ। कलाकार हैं कि मैं उसकी बराबरी नहीं करता। इतने बड़े बड़े कलाकार हो गए, जी। और हो गए पता नहीं सर,
तो लेकिन एक्सपीरियंस रहता है, जी सर, बिल्कुल अनुभव बिल्कुल। रहता है। अनुभव रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। इसमें कोई गुमान करने की बात नहीं, लेकिन जी एक सर। लुक में निकल जाता कि ये एक एक्सपीरियंस है। सर और आपको उस चीज़ का नॉलेज है तभी तो आप देख परख पाए ना क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, तभी तो आप कुछ बोल सकते हैं क्योंकि ना। उसमें अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट तो पोर्ट्रेट में, कि पोर्ट्रेट कैसा करना चाहिए। क्या बात है, क्या हालांकि बात। मुझे अभी देखो 50 इयर्स हो ही गए, वही, मतलब इतना पोर्ट्रेट एक्सपीरियंस करने पोर्ट्रेट के पेंटिंग बाद में भी आप। 50 इयर्स हो गए मेरे। जी और मैंने बहुत सारे पेंटिंग पोर्ट्रेट्स जी किए, पिता के किए, फोटो से किए, जी बच्चों के किए, लेडीज जी। के किए, जेंट्स के किए, दोस्तों हम्म के किए। इवन जब मैं मिलने जाता था अपने हम्म। मेरे दोस्तों को, जी। विजय डैड भाई, ये जो हाँ, राम लक्ष्मण, राम तो उनके लक्ष्मण जी। दोस्त थे वहाँ ना। जी। बोले मेरा दोस्त है हम्म बचपन है, हम्म अरे तुम्हारा 5 मिनट में फोटो निकालता था। हम्म। तो मैं काफी उसके दोस्तों की निकाला। फोटोज अरे यार निकाले। बोले खतरनाक आदमी है बोले, तो उसमें पोर्ट्रेट मैं काफी हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो लेकिन इतने है कि तुम पोर्ट्रेट पढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में, इतना पोर्ट्रेट। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है सर ने। तो जो एक गालिब का शेर जो है वो मैं कहना चाहूँगा। गालिब कहते हैं कि है और भी दुनिया में, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। जी सर। सुखनवर यानी फेमस, जी जो यानी बहुत नामचीन लोग हैं, जी सर। जिनका दुनिया में, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, जी सर। बहुत अच्छे अच्छे लोग है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, या कुछ और और। क्या बात। गालिब खुद के लिए कहते क्या बात। हैं कि, तो कभी कभी ऐसा खुद के बारे में भी जी कहना होता है। जी सर। वैसा मैंने कह दिया थोड़ा सा। जैसे आप बोल रहे हैं आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए बट आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो और आप हाँ नहीं, नहीं एक नहीं, कलाकार जो बिल्कुल है नहीं। वो, है ना, हमेशा क्रिएटिव रहता है, वो जो उसका वो क्रिएटिव माइंड है सोच, उसको बैठने नहीं देता शांति से, है सोचता ही ना। है, अभी सोचना जी है, अभी भी बाकी है जी। तो कि इतना और भी। बढ़िया सर आपने राष्ट्रपति जी का पोर्ट्रेट किया हुआ है, वो खुद बैठे हैं उन्होंने, और लगातार 4 दिन आप वहाँ पे बिल्कुल थे बिल्कुल। उनके फैमिली के साथ। और बहुत ही वो मैं, बढ़िया और हाँ जी बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, हमने काफी। ऐसा काफ़ी कम देखने को मिला होगा, अगर आपके नज़रिया में होंगे कोई ऐसे और भी हाँ जी, आर्टिस्ट। और भी जैसा पंडित नेहरू जो थे, जी सर। उनको एक चांस मिला था, नेहरू ने अपने हुसैन साहब जो थे, जी सर। हुसैन साहब को चांस मिला था पंडित नेहरू का निकालने, पोर्ट्रेट। जी पोर्ट्रेट निकालने, तो जी। उनके ऑफिस में जाकर उन्होंने, क्या बात, क्या बात। सर उसके बाद फिर आप। उसके बाद में फिर वैसा बिठाकर जो है जी हाँ हाँ। बैठे हैं और हाँ फिर निकालो करके, निकाले हैं हाँ। क्योंकि वो चैलेंज की बात रहती हम्म। है। ये मराठी में बोलते बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, हाँ 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 अशी हाँ गोष्ट है। तो वैसा चांस उसके बाद में इनको एक मिला था, जी आचरेकर करते, एम आर आचरेकर, जी सर। जो राष्ट्र अपने राज कपूर के डायरेक्टर थे। हाँ हाँ। आपने शायद नाम सुने हुए, एम आर आचरेकर। आचरेकर करके उनके डायरेक्टर थे ना राज कपूर के। जी सर। उनको उस समय के राष्ट्रपति का ऑन द स्पॉट करने का चांस मिला, क्या बात। लेकिन वो इतने महान आर्टिस्ट, आचरेकर का नाम बोले तो बहुत बड़ा, और उनके मुकाबले में हम बहुत बच्चे हैं समझो। तो वो दिल्ली स्टेशन पहुंचे, जी। वहीं उनको हार्ट अटैक, ओ हार्ट कोलैप्स। ओ। तो कभी कभी आर्टिस्ट के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। यस सर। ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो अपने हाथ में हाँ, नहीं अपने है हाथ में सर। नहीं। बट इतना बड़ा भारत देश जिसकी इतनी जनसंख्या है और उसमें गिने चुने 1 2 3 ऐसे जो आर्टिस्ट, अगर हम बोले कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सामने बैठ के अपना समय दे के पोर्ट्रेट निकालने का मौका, वैसे हमारे जैसे अ, अभी हम ये देखते हैं कि अकबर का नाम अफरोज, जी सर। उनको भी बहुत शौक था, हम्म। उनके पास तो काफी आर्टिस्ट थे, हाँ
वो आर्टिस्ट को एक मॉडल करके ऐसे खड़े बैठते थे और आर्टिस्ट उनके पोर्ट्रेट निकालते। उनकी इतना शौक था, कभी कभी वो भी पोर्ट्रेट निकालते थे। अच्छा उनको भी, हाँ, अच्छा उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। सर, वो खुद आर्टिस्ट थे इसीलिए उनको ज्यादा मतलब। अभी हमें शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट क्यों दिखता है? जी तो सर, एक आर्टिस्ट ने उनको निकाला था, यस सर, जो उनके ब्रिटिश म्यूजियम में है, वो ओरिजिनल। तभी हमको पता चला कि शिवाजी महाराज का चेहरा कैसा था। तो आर्टिस्ट ने निकाले, बिठा कर निकाले, बिठाकर, इसलिए हमें दिख रहा है। तो इतनी उस समय वैल्यू थी और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। सर ये जो फील्ड है आपकी, ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड मानी जाती है सर। और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फील्ड खुली है और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है काफ़ी सारी। उसके साथ साथ बच्चे जो है, हम देख रहे हैं कि बहुत बेरोज़गारी भी फैली पड़ी है सर। तो आपका ऐसा क्या मैसेज यूथ को आप देना चाहेंगे, आपके फील्ड से भी रिलेटेड, और ऐसे ही कि बच्चों ने किस दृष्टिकोण से अपना जो जीवन है उसकी यात्रा करनी चाहिए और देखना चाहिए सर? जी हाँ, वो सही में एक बात है कि उनको जीवन क्या चीज़ है पहले ये समझने की जरूरत है। जी क्योंकि जीते तो सभी जीते हैं, जी सर। पशु पक्षी जीते हैं और हम भी जीते हैं, लेकिन हम में और उनमें अंतर है। हमें बुद्धि का वरदान है, जी सर, हमें सोच सकते हैं, जी सर, डेवलप कर सकते हैं खुद को। बिल्कुल। तो वो हर एक की इस पर है कि जिंदगी में क्या करना है। उन्होंने वो सोचकर अपना कदम आगे बढ़ाना। ये बता नहीं सकते कि भाई कौन आदमी कैसा आगे जाएगा। बिल्कुल जिंदगी में बहुत मौके मिलते हैं, जी। अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ते रहना चाहिए। हमने तो अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी जैसा अभी बताया जी, लेकिन हमने उसको पकड़े नहीं। हो सकता है क्योंकि हमको एक अलग था कि नहीं वो बैठना चाहिए। मैंने छोड़ा नहीं उनको, लेकिन मेरा खुद का स्वाभिमान था। जी सर, मेरा खुद का स्वाभिमान था। मैंने अपॉर्चुनिटी खुद को नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा चाहिए, तभी मैं निकाल सकूंगा। अच्छा, मुझे अच्छा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ा नहीं। जी सर, लेकिन मेरा एक कंडीशन थी कि नहीं, उन्होंने ऐसा होना चाहिए और वो मुझे मिला। बराबर है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक के जीवन में आता है, हम उसको कैसा मिलाते हैं, उसके लिए दूसरी बात है कि व्यक्ति ने खुद का आलस छोड़ना। हाँ, सबसे बड़ी बात जी सर, कि हमें करने का है तो पूरा जी जान से उसमें लगे रहना है, बस जी जान से लगे रहना है। फिर तुम खाना भूल जाओ, तुम्हारा घूमना भूल जाओ, और जो भी अट्रैक्शन की चीजें हैं, जी, अट्रैक्शन बोले, डिस्ट्रैक्शन बोलो, डिस्ट्रैक्शन, हाँ जी सर, विघ्न बोले, जी सर, विघ्न आते रहते हैं। यस, मैं आपको बताता हूँ, कुरान में हम पढ़ते हैं जी कि विश्वामित्र ने बहुत बड़ी तपस्या की जी, इसलिए कि उनको एक स्वर्ग निर्माण करने का था। और इंद्र का आसन डगमगा गया। बोले कि भाई मेरा आसन तो चला जाएगा ऐसे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्सरा को भेज दिया। मेनका जो थी उनको भी विश्वामित्र मेनका थी करने के लिए, जी, मेनका उनकी भंग करने के लिए और वो भंग हो गई। हाँ जी, कलाकारों के लिए, कलाकारों के जीवन में या फिर जो एम करते हैं, तुम्हारा एम बड़ा रहा ना तो तुम्हारे में मेनका आती है सर, अलग अलग रूप में आ सकती है। अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो गैजेट्स मेनका आएंगी या फिर राक्षस आएगा, फिर ये आएगा। हाँ, वो तो आते ही रहेंगे अलग अलग रूप से। उनको हाँ, उनको डिफीट करने का काम आपका है। तुम्हारे में उतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अभी कोई कुछ भी आ जाए
मैं यहाँ से मेरे को ये करना है बस, मेरा एम जो है एम। वो हासिल किए बगैर यहाँ जैसा हाँ बुद्धा ने किए थे ना, जी सर, बिल्कुल वो एनलाइटमेंट बोधि तभी बोध बोधि ऋषि के नीचे जी जब सर। बैठे हैं उन्होंने वही प्रतिज्ञा की कि भाई मुझे जो कहे वो क्या है, ये धरती है, जी सर, वहाँ कोई भी नहीं था, ये साक्षी है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। क्या बात, तो कितना बड़ा पेंटिंग है अजंता में, मार्ग विजय करके, जी सर, बहुत बड़ा पेंटिंग है। और वहाँ वो बताए आर्टिस्ट ने उसका इमेजिनेशन किया जी सर, कि वो राक्षस और वो लेडीज, उनकी बहुत बड़ी पलटन, वो मार की कई लड़कियां, कई ब्यूटीफुल स्त्रियां हाँ और शस्त्र लिए हुए मारने के लिए होकर, तो वो इतना निर्धार जो जिसको बोलते जी हैं, सर, अलग अलग प्रकार से मार, डिटर्मिनेशन जो जी था, सर, वो डिटर्मिनेशन किसी ने भी यदि जिसको कुछ करना है उसने डिटर्मिनेशन करना चाहे कि मुझे ये करना है, तो उसको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और तभी वो कुछ भी कर सकता हासिल है। कर सकते हैं। लेकिन विघ्न आते हैं, विघ्न आएंगे, मेनका आएंगी, राक्षस आएंगे, जी सर, बहुत कुछ आएंगे। जी सर, हमें हमारे पास में अनुभव है ना, जी सर, एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, अब बाबा साहब को जीवन में आए भी फोन आया कि भाई हमारा लड़का गुजर गया आपका, जी सर, वो रोते रहे रहते तो क्या हो गया, नहीं कर सके रहते ना, बिल्कुल सर, इतने ये हो गए रहते इमोशनली। बिल्कुल, बिल्कुल, इमोशन सब बाजू रख दिए, बिल्कुल, मुझे करने का है मेरे लोगों का उद्धार, जी सर, बस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मिट जाऊं या कुछ भी हो जाए। तो ये हमने किसी भी फील्ड के आदमी ने, नहीं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थी, आदमी तो आदमी च होता है ना, बिल्कुल सर, चाहे वो आर्टिस्ट है हाँ, फिर भी आदमी तो बोलेंगे ना इंसान ही उसको, है ना, हाँ, हाँ आदमी बोले या फिर लेडीज ही बोलेंगे ना, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि निर्धार करने का सोचने का जो काम है जी, वो आदमी कर आदमी। सकता है ना। बहुत ही बड़ा मैसेज आज के यंगस्टर्स को सर ने हमें दिया है, और आपको लगे रहना है लगन से, जी जान से, आलस छोड़कर। विघ्न तो आएंगे आपके लाइफ में, बट उसको हटा कर दूर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया, थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ पे आए, आपका इतना कीमती समय, और आज आप इस एज में, इस पड़ाव में हैं, तो भी आप सतत कार्यरत है। मतलब हमारे लिए नहीं इतनी ये बड़ी तो प्रेरणा, ये क्या है कि एक इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे लिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद।